बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। पंडाल में बैठे मेरे दोस्त, आज की इस बज़्म के मेहमान खुसूसी तहसील काजी हजीरा जनाब यासिर साहब, मैं इनका ममनून हूँ। चूँकि बहुत सारे दोस्तों को जब मैंने कॉल लिया, उससे एक दिन पहले कॉल की कि बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कुछ मेहमानों की ज़रूरत है, तो अक्सर की तरफ से जवाब आया आज फ़लाँ अजीज़ की शादी है, आज फ़लाँ रिश्तेदार की शादी है। और यकीनन इस तरह की मसरूफियात हैं, हम सब उसका हिस्सा लाजमी है। इन्होंने मसरूफियात होने के बावजूद टाइम दिया, मैं मशकूर हूँ। उसके साथ बैठे फावट कोटा से इनका तल्लक है, रिटायर्ड हेड मास्टर जनाब सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब, जिन्होंने यहाँ पे नात भी पढ़ी। रिटायर्ड आर्मी खतीब मौलाना मोहम्मद अमीन खान साहब मेरे पड़ोसी भी हैं, किसी न किसी अदारा से ऑलरेडी है। और मैं सब इदारों का, सब प्रिंसिपल्स का, सब एडमिनिस्ट्रेशंस का एहतराम करता हूँ, उनके साथ एक मोहब्बत का जज्बा रखता हूँ। और आप सब भी इस वक्त जब इस्लामिया के गेट से बाहर होते हैं, आप सब मेरे बच्चे हैं। मैंने इस्लामिया कॉलेज की तारीख को नहीं दोहराना, वो रिजवान साहब ने बात कर दी, यासर सारी एहसन काज़मी भी अपनी बात कर गया। हमारे कुछ मुश्तरका इशूज हैं, और उससे पहले भी मैं आपको थोड़ा सा इत्मीनान दिला दूं कि मेरे बाद शायद एक या दो मुकर्रर और होंगे। हम जस्ट दो चीज़ों का वेट कर रहे हैं। एक, आपका जो टेस्ट हुआ उसका रिजल्ट कितनी देर में हम तक पहुंचता, और दूसरा जो आपकी तवाज़ो के लिए बिरयानी पक रही है उसमें कितना टाइम लगेगा। जो ही ये दो चीज़ें इख्तिताम की तरफ गई, हमने अपना प्रोग्राम जो है वो समाप्त कर देना है। चूँकि अगर मैं बच्चों को ये कहता हूँ कि आपको नमाज पढ़नी चाहिए, तो हमें भी ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम नमाज के टाइम से आगे ना जाए। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। आपने स्टेज से जो कलाम सुना है, मैंने इस पे भी गौर किया था कि बजाय मैं लंबी चौड़ी तकरीर करूं, तकरीर माशाअल्लाह मैं किसी बच्चे को उठा के यहाँ पे भेज दूं ना, ये हमारा इशू नहीं है। हम जहाँ रहते हैं, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट पुंछ को अगर लिया जाए, तो आम कामन से बंदे को आप स्टेज पे बैठाएं, चढ़ाएं, वो ऐसी खूबसूरत तकरीर करेगा, पता चलेगा इससे बड़ा मुकर्रर कोई है ही नहीं। तो मैंने सोचा कि बजाय लंबी तकरीरों के मैं अपने बच्चों को उस तरफ क्यों ना थोड़ा सा मबजूल करूं जो हमारी हकीकत है। ये नात जो पेश की गई, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का नाम है नात। तो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही ईमान है। उलमा भी बैठे हुए, मैंने एक ये भी कोशिश की थी इस दफ़ा गैर दिनस्ता बगैर बताए हुए कि हजीरा के अंदर जितने मसालक हैं, उन तमाम के जो सेकंड लाइन क़यादत है उनको मैंने दावत दी थी कि कहीं हम इकट्ठे मिलके तो बैठे। चूँकि सोसाइटी के अंदर हर स्टेज पे या हर जगह पे नफरत पाई जाती है, आपको भी पता हो। कहीं सियासी नफरत है, ये जमात है, वो जमात है, इससे बात करनी है, उससे नहीं करनी। कहीं मसलक की वो दौड़ है, फलां ये है, फलां वो है। लेकिन मैं समझता हूँ इन सब से ऊपर अगर देखा जाए तो हम मुसलमान हैं, वो इंसान है।
सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का है, और उसके बाद एज ए मुस्लिम हमारा एक रिश्ता है। उससे छोटे जो रिश्ते हैं हमें कोशिश करनी चाहिए उनमें हम अपने आप को वो ना तकसीम करें। आप स्टूडेंट्स को जिस तरह काज़मी ने कहा कि जिसने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाई और इस टेस्ट का हिस्सा बना, ये बड़ी बात है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो किसी भी टेस्ट में नहीं जाते, हालांकि उनके अंदर वो टैलेंट होता है, वो कर सकते हैं, लेकिन हिचकिचाहट और कुछ ऐसी चीजें उनको स्टेज पे आने से रोकती हैं। और आप सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिसकी पोजीशन आती है या नहीं आती, आप सब लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, अपने आप को प्रूव करने की कोशिश की, ये बड़ी बात है। मैं जस्ट चंद चीजें एज ए प्रिंसिपल जो मैंने एक साल में की, क्योंकि आज मैं यहाँ पे हूँ, आने वाले वक्त में शायद यहाँ कोई और मुझसे पहले कमोबेश 20 साल जो यहाँ पे प्रिंसिपल रहे, मेरे और आप जो इस वक्त जवानी में या उससे ऊपर बैठे हुए हैं ना, मोस्टली लोगों के वो टीचर थे। मंजूर जैन साहब क्या कहते, सादुल्ला सईद साहब जो इस इदारे में 20 या 21 साल प्रिंसिपल रहे, वो हम सब के उस्ताद थे। फिर एक वक्त आया कि सेहत ने इजाजत नहीं दी, उनको छोड़ना पड़ा। आजकल वो घर ही होते हैं। मैं हर प्रोग्राम में उनकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ, आप सब भी उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उन्हें सेहत और लंबी जिंदगी अता करे। हमारे एक साथी अभी आए, मैंने इनको 11 बजे का टाइम दिया था, त्राणखल से हैं, एजाज चौधरी साहब इस कॉलेज में एज ए टीचर भी काम कर चुके हैं, हर अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ खड़े होते हैं। थैंक यू सर। मैंने बच्चों पिछले साल से बहैसियत प्रिंसिपल काम करना शुरू किया, और मोस्टली उन्हीं चीजों को एक्सटेंड किया जो सादुल्ला सईद साहब कर रहे थे। चंद चीजें जो मैंने उसके अंदर तब्दीली की, क्योंकि वक्त और हालात के साथ चीजों को अपडेट होना चाहिए। उनमें सबसे पहला काम मैंने ये किया कि इस कैंपस से अपना जो प्राइमरी सेक्शन था उसको अलग किया, और इस्लामिया पब्लिक स्कूल के नाम पे हमारा जो कैंपस है, ये इस कैंपस के साथ मुंसलिक एक बिल्डिंग में है। अब इस बिल्डिंग का हिस्सा नहीं, उसकी टोटली अलग मैनेजमेंट जो है और सारा स्टाफ उसको अलग किया। उसके बाद यहाँ जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, 9th 10th या FSC के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए अपनी जो प्रैक्टिकल लैब्स हैं उनको अपडेट किया। ना सिर्फ नई अलमारी बनाई या कमरा खुला किया, बल्कि उसके अंदर वो तमाम सामान जो एक अच्छे स्टूडेंट की जरूरत है उसको पूरा करने की कोशिश की। और थर्ड वन, इस्लामिया कॉलेज के अंदर एंट्री टेस्ट सिस्टम नहीं था आज से कुछ अर्सा पहले। यहाँ पे 2 एकेडमीज काम कर रही थी। मैं भी इतना ज़रूरी नहीं समझता था कि हजीरा छोटा सा शहर है, इसके अंदर इतनी एकेडमीज जो है वो होनी चाहिए, लेकिन कोरोना ने मुझे इस तरफ लाया। क्योंकि कोरोना के दौरान बहुत सारा वक्त था मेरे पास भी, शायद आप लोगों के पास भी, कि बंदा एक हद तक अपने कमरे में ही रहता था या घर में रहता था। वो तो जिंदगी अल्लाह के पास है, लेकिन एहतियात या कुछ इस तरह हम बाहर नहीं निकलते थे। तो मैंने इस एंट्री टेस्ट सिस्टम को लर्न करना शुरू किया कोरोना के दौरान। और पाकिस्तान की जो टॉप मोस्ट एंट्री टेस्ट सिस्टम की एकेडमीज हैं, उनका ऑनलाइन और कहीं फोन पे या जिस तरह भी हो सकता था, मैंने अपने तौर पे उनको रिसर्च करने की कोशिश की।
और सबसे जो बेहतर सिस्टम या अच्छी एकेडमी मुझे लगी वो सिस्टम था पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का इंट्री टेस्ट सिस्टम है, स्टेप के नाम से चल रहा है। मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए और हजीरा के स्टूडेंट्स के लिए, चूंकि मेरी क्लास से 4, 5, 6 ये मोस्टली 10 स्टूडेंट्स जाएंगे, बाकी क्लास जो है वो गिरदोनवा से आती है। तो मैंने उनसे राब्ता किया कि हमें इस एकेडमी की यहाँ पे ज़रूरत है। तो यकीन मानिए सर कि उन्होंने पहले 5 मिनट में मुझे रिफ्यूज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी इसके लिए ज़रूरी है कि आपका जो कॉलेज है वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा हो। ये एकेडमी सिर्फ पंजाब कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए है, पंजाब कॉलेज की फ्रेंचाइज है और ये पंजाब कॉलेज से हट के अलाउ नहीं कर सकते आप। मुझे किसी हद तक मायूसी भी हुई, लेकिन मैंने फिर उस पर काम शुरू किया और रावला कोट जो हमारा पंजाब कॉलेज है 2000 गालिबन 15-16 से वो चल रहा है, उसकी मैनेजमेंट से मैंने रब्ता किया और उन लोगों ने भी बड़े खलूस का मुजाहिरा किया। हालांकि यहाँ पे हमारे अंदर हम बाज़ाहिर कुछ कहते रहे, अंदर कुछ और होता है। उन्होंने कहा जी हम भी ट्राई करते हैं। हालांकि रावला कोट ये करीब है, वो यहाँ पे कैंपस ना होता तो शायद वो स्टूडेंट्स जो स्टेप पे जाना चाहते हैं वो रावला कोट जा सकते हैं। लेकिन मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने आला ज़रफ़ी का सबूत दिया और हेड ऑफिस से ये रिक्वेस्ट की जी कि हम इनकी जिम्मेदारी लेते हैं, इनको कैंपस दिया जाए। और पूरी आज़ाद कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान का तो मैं नहीं कहूँगा, आज़ाद कश्मीर के अंदर सिर्फ हजीरा इस्लामिया कॉलेज वो कॉलेज है जहाँ पे स्टेप एंट्री सिस्टम जो है वो चल रहा है पंजाब कॉलेज से हट। ये थी वो मेरी बाज़ाहिर कोशिश। फिर स्टूडेंट्स के लिए जफर साहब आए, वेलकम सर। स्टूडेंट्स के लिए जो असल चीज है वो है आपका स्टाफ। मैं अगर प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा हूँ तो मैंने दिन को काजी साहब को अटेंड करना है, पीर साहब को करना है और साहब होंगे। स्टूडेंट्स का रिलेशन जो है वो अपने टीचर के साथ है। और मैंने कोशिश की कि हर लेवल पे हमारा जो स्टाफ हो उससे कम से कम हमारे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मुतमईन हो। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि बस हम ही हैं, नहीं, जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी अदारे हैं वो अपने बसात के मुताबिक काम कर रहे हैं। हजीरा के अंदर मोहम्मदन कॉलेज का एक नाम है, स्टार्स कॉलेज वाले अभी अभी आए, हम उनके मोतरिफ हैं। मलिक साहब को तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपको अल्लाह ने बड़ी कम उम्री में और फौरन ही बड़ा अरूज दिया है, इसको संभालना अब आप पे। तो हम सब लोग चूंकि एक उस लिंक के साथ जुड़े हुए, एक रस्सी के साथ जुड़े हुए, और हमारे अंदर अगर नफरत होगी तो हम आपको क्या डिलीवर करें। मैंने जो स्टाफ अपना फाइनल किया उसमें कुछ टीचर्स को रद्दो बदल भी हुआ, लंबी कहानी है, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त अगर कोई मिडिल में भी मेरे पास, आपको पता होगा कि सिराड़ी यहाँ से दूर दराज इलाकों में आता है, उस तरह की फैसिलिटीज नहीं है। ये बच्चा मेरे पास आया क्लास 9th में, उस वक्त इसकी ये जो मिडिल स्टैंडर्ड का हमारा बोर्ड है उसमें इसकी 11वीं या 12वीं पोजीशन थी। लेकिन हमने जब इसको अपनी उस पटरी पे देखा तो इसके अंदर टैलेंट था और ये बहुत कुछ कर जाने वाला बच्चा था। तो 9th में चूंकि कोरोना था, 10th में जब इसका वही कोरोना रिजल्ट आया तो 1100 में से इसके 1098 मार्क्स थे और बोर्ड की दूसरी पोजीशन।
बहुत कम ऐसा होता है कि पोजीशन वाला बच्चा पोजीशन इंप्रूव करे। 10वीं पोजीशन थी मिडिल बोर्ड में, दूसरी पोजीशन आई सेकेंडरी बोर्ड में। और फिर शायद आप में से ही आपकी बहुत सारी बहनें या कज़नें कुछ ऐसी भी थी जिनके पूरे 1100 नंबर से, वो भी मेरी बेटियां हैं, मुझे उनसे कोई हसद या वो नहीं है, उनके इसके 1098 थे, उनके पूरे 1100 थे। 10 या 15 बच्चियां थी लगभग हजीरा के अंदर मुख्तलिफ कॉलेजेस और स्कूलों में। और फर्स्ट ईयर में इसने ये साबित किया कि मेरे अंदर कुछ है। और ये बच्चा इस वक्त स्टैंड कर रहा है आपकी तहसील हजीरा और अब्बासपुर के अंदर प्री मेडिकल ग्रुप में, तहसील हजीरा और अब्बासपुर का टॉपर। अभी शायद इस वक्त ये मुझसे नाराज होगा चूंकि ये हॉस्टल का स्टूडेंट है। सुबह यहाँ पे आया प्रोग्राम में तो मैंने इसे कहा बेटे चले जाए, चूंकि सुबह इसका फिजिक्स का पेपर है। मैंने कहा यहाँ अगर तुम 2 घंटे ज़ाया करोगे ना तो 2 MCQs इधर उधर हो गए तो गई बात। अब मैं जो चीज़ें करता हूँ वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर को सामने रख कर करता हूँ, कोशिश करता हूँ। अब उसको मैं मनवाऊंगा बाद में, लेकिन इस वक्त जो मुझ तक वो खबर पहुंची है जी कि वो कहता था मैंने बैठना है यहाँ तो सर ने भेज दिया। तो इस तरह की कोशिशें करता हूँ। अब आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, मैं कतन ये आप सबको नहीं कहूँगा कि आप अपने कॉलेजेस छोड़ के इस्लामिया में आए। लो, आप जिस कॉलेज में हैं, जिस सिस्टम के हैं, अगर आप वहाँ पे सेटिस्फाई हैं तो आपको वहीं रहना चाहिए। मैं कतन इसके हक में नहीं हूँ कि बच्चे अदारे चेंज करें। हाँ, वो स्टूडेंट्स जो हाई स्कूलों से या जो किसी कॉलेज में ये कहते हैं कि जी हमें चेंज करना चाहिए, हमें किसी दूसरे अदारे में जाना चाहिए फर्स्ट ईयर में, उनको ये कहूँगा कि आप सिर्फ 5 तारीख से हमारी प्री FSC की क्लास चल रही है, आप 1 हफ्ते के लिए आ जाएं। कोई मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे टीचर को तारीफ करवाने की ज़रूरत नहीं है, ना हम तारीफ करते हैं। आप अगर सेटिस्फाई हुए तो एडमिशन्स लेना, ना हुए तो अल्लाह हाफ़िज़। ये थी वो बातें जो मैं समझता था मुझे यहाँ पे करनी चाहिए। फिर एक और बीमारी, जिस तरह पार्टियों और वो मसलकों के अंदर नफरत है, इसी तरह की एक नफरत जो है वो फैलाई जा रही है प्राइवेट इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के दरमियान। यार टीचर है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। अब गवर्नमेंट का टीचर जो है वो प्राइवेट टीचर से बेहतर इसलिए है कि उसको अच्छी खासी सैलरी गवर्नमेंट दे रही है। हमारा टीचर बेचारा तो बहुत मुश्किल से गुजारा करता है, और फिर टीचर से मुझे कोई गिला नहीं। टीचर्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो हायर लोग हैं, जो सिस्टम को चलाने वाले हैं, जिस तरह ये एक पाबंदी है जी कि गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट सेक्टर में जाके तकरीर नहीं करनी है जी, अगर कोई करता है तो उसकी वो भेजे हमें, तो कहाँ फिर आज़ादी। मैंने ये भी मेरे सुनने में आया कि कुछ गवर्नमेंट टीचर्स के बच्चों के वज़ाइफ रोके गए कि जी ये इनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते। यार कहाँ जा रहे हैं। 2023 में हम चले गए और ये तो बिलो, मैं कहता हूँ बिलो आज़ादी वाली बातें कि गवर्नमेंट अदारों के बच्चों को जी गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ना चाहिए। क्यों? आजकल तो बच्चा इतना आज़ाद है कि आप जो बैठे हुए ना, मुझे पता है 70% जो है वो आपने अपना डिसीजन लेना है जी कि हमने कहाँ जाना है फर्स्ट ईयर में। पेरेंट्स